कैंची का क्या हाल चल रहा है? नया पार्टी है ना, इसलिए उसके बारे में। नया पार्टी नहीं है, जितना युवा है ना, जितना युवा लोग लड़का है सब कैंची में भैया। चंपाई सोरेन छोड़ के अंत समय में चल गए बीजेपी में, क्या लगता है किनकी गलती है, हेमंत सोरेन के कि चंपाई सोरेन के? वो तो हेमंत सोरेन का ही गलती है। कैसे गलती मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं गलती। देखिए उसको कुछ दिन के लिए रखा गया, कम से कम इलेक्शन तक उसको रहने देता तो ठीक रहता, उसका भी मन में दुख नहीं होता। तो सर दुख नहीं होगा तो हम आपको घर का चाबी देंगे, सौंपेंगे, पाँच महीना रक्षा करने के लिए, तो आप घर में हथियार लीजिएगा? नहीं तो ऐसा बात नहीं था ना। सही बात ना? नहीं ऐसा बात नहीं है। लेकिन विकास सब कोई बोलता हूँ मैं, लेकिन आप गांव जाइए, देहात जाइए, आदमी का दुख पीड़ा देखिएगा तब बोलिएगा कि हाँ विकास उसको बोला जाता है। सुदेश महतो को एक बार शिकस्त मिल चुका है अमित महतो से। ना मिला, देखिए वो तो उस समय आदमी को मतलब क्या ना कि बदलाव का मूड। बदलाव का मूड था। अभी भी तो वही मूड दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है भैया, तो देखिए क्या करता। आप यहाँ के विधायक बन गए और बोलेंगे कि हम यहाँ के डॉन हो गए हैं, तो इसी में बात नहीं होती। 5 साल लड़ते रहे अपने सरकार से और फिर जाकर घुस गए उसी में। उसी में सिल्ली विधानसभा में वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचे हैं झारखंड मोड़ के पास। झारखंड मोड़ में यहाँ चारों तरफ दुकानें हैं और चलिए कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे और बताएंगे आपको कि झारखंड मोड़ में किस तरह का माहौल है, सिल्ली विधानसभा को लेकर के, चुनाव को लेकर के, किस प्रत्याशी की ओर किधर झुकाव है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा तो लखन कुमार प्रजापति नाम है। लखन जी, बाइक दुकान यहाँ कितने दिन से चला रहे हैं? हो गया से 8-9 साल। 8-9 साल? 8-9 साल में आप एक दुकान का बढ़िया से एक बोर्ड में नाम नहीं लिखे हैं। क्या बोलेंगे सर, यहाँ वैसे ही चल रहा है, भाड़ा में है। अच्छा, भाड़ा में है, हो जाता है कमाई धमाई, मतलब संतुष्टिजनक रोजी रोटी चलता है। नौकरी वोकरी का भी तलाश कर रहे हैं क्या? हाँ नौकरी कीजिएगा जी। और अब मतलब इसी से चलाना है? हाँ इसी से चल रहा है। नौकरी भी तो बड़ा मुश्किल है झारखंड में, जल्दी मिलता नहीं है। पढ़ लिख के तो लोग घूम रहा है। हाँ क्या चुनावी माहौल है इधर सिल्ली में? चुनाव माहौल क्या रहेगा, सब ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, टक्कर दो लोगों के पीछे की त्रिकोणीय है। यहाँ तो अभी हम लोग का अच्छू का ही सबसे ज़्यादा झंडा दिख रहा है और यहाँ का माहौल अच्छू का ही ज़्यादा है। सुदेश जी का ना? क्या लगता है आपको सुदेश महतो की 20 साल से यहाँ कुछ विकास किए कि ऐसे खाली वोट दे रहे आप लोग? विकास बहुत हुआ, रोड, पानी, बिजली, सड़क, बहुत सारा विकास हुआ। सब कुछ, बिजली पूरा हर जगह है। बिजली बिल 200 यूनिट हेमंत सोरेन फ्री कर दिया है, उनको नहीं सपोर्ट करिएगा? होगा बिल जीरो आता है। बिल माफ हुआ। तो ये योजना को कैसा मानते हैं सरकार? अच्छा मानते हैं। अच्छा है ना? अरे वो हाल फिलहाल में मैया योजना लाए हैं, सम्मान योजना के नाम माताओं बहनों को 1000 रुपया मिलता है। और सुन रहे हैं दिसंबर से 2500 मिलेगा। वो अभी तो हुआ नहीं, अभी 1000 का कैबिनेट में पास हो गया तो वो दिसंबर से आ जाएगा। जब मिलेगा तो वो तो अलग अच्छा, आपको लगता है कि ये जो योजना है इससे घर में एक थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा, माताओं बहनों का थोड़ा सम्मान? हाँ, बहुत मिल रहा है। ठीक है ना? अच्छा मिल रहा है। अच्छा हमको बताइए 20 साल में कुछ मोटा मोटी बढ़िया काम जो सुदेश महतो कराए? जिस जगह में रोड नहीं था उस जगह में रोड बना है। जिसका घर का जरूरत था इंदिरावास करवाए हैं। और ऐसे बहुत सारा काम रोड पूरा बनाए हैं ना? हाँ, रोड बहुत सारा बना। क्या चाचा, कैसा विकास रहा इधर सिल्ली में 20 साल रहे सुदेश महतो? विकास तो ठीक है, अब उसका विकास उसका हुआ विकास। विकास क्षेत्र का विकास ज़्यादा कम हुआ, अब सुदेश जी का विकास ज़्यादा हुआ। यहाँ का बेरोजगार तो भूखे मर रहा है, बाहर चल जा रहा है काम करने, और उसका विकास हो रहा है इंडाल्को में। और क्या बोलेंगे, विकास पूरा है उनका अपना। विकास उनका ही हो रहा है। तो रोड तो पूरा बढ़िया बना दिए, चकाचक। चकाचक बना दिया। रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। रोजगार पर ध्यान नहीं दिया। यंग लड़का लोग बाहर कमाने जा बाहर रहा है। कमाने जा रहा है। तो कुछ विशेष बड़ा फैक्ट्री कारखाना वैसा नहीं लगा? नहीं। क्या उम्मीद रखते थे? 20 साल बहुत समय होता है, किसी नेता को 20 साल दीजिएगा तो चाहेगा तो अपना विधानसभा का तस्वीर बदल सकता है। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। टक्कर में कौन दिख रहे हैं? देख जो होगा उसके पीछे अमित महतो। कौन है? अमित महतो है, इन्हें देवेंद्र महतो भी लगे हैं जोर में। अमित महतो होगा अभी भाई। हाँ, उनको अमिताभ बच्चन लोग बोलते हैं। अमिताभ बच्चन होने दीजिए। बदलाव के भी मूड में क्षेत्र लग रहा है। चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। भैया आपसे बात करेंगे थोड़ा। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा बात करेंगे। अजीत प्रजापति। अजीत जी, भैया बाइक बना रहे हैं, बोले 20 साल में तो कुछ कमी नहीं रहा, ठीक ठाक रहा, आपको क्या लगता है? और ये यहाँ कमी नहीं है कुछ का। थोड़ा सा नाराजगी जता रहे थे वो भैया, बोल रहे थे कि विकास आजसू वाला अपना खूब किया, क्षेत्र का कम किया। देखिए अपना अपना सुविधा का चलते उन लोग बोलता होगा। हाँ, जिसका जो रोजगार के मुद्दे पर घेर रहे थे कि रोजगार लड़का लोग नहीं मिला, सब बाहर कमाने जाता है। हाँ, वो तो कमाने जाता है। झारखंड तो इतना खनिज संपदा वाला क्षेत्र में बाहर जाएगा आदमी तो। बाहर से आदमी हम लोग झारखंड में
आके काम करता है और हम लोग के यहाँ का आदमी बाहर जाता है। ये दुखद बात है कि नहीं? दुख का बात है तो अभी क्या। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कहाँ कहाँ का आदमी आ रहा है झारखंड में काम करने। यहाँ का आदमी बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बंगाल और कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई जा रहा है ना। जा रहा है सब। सरकार की कमी देखते हैं? सरकार का क्या कमी है, अभी तो बिजली उजली सब माफ कर दिया है। मतलब ठीक ठाक है? हाँ ठीक। बिजली माफ किया, लोन माफ किया, किसान क्या महिला लोग को सम्मान दिया, देवो कर रहा है। योजना ठीक है। हाँ ठीक है। इस भरोसे अमित महतो का कुछ चलेगा इधर? देखिए वो तो जनता विचार करेंगे। हम लोग अभी तो जनता है, कोई पार्टी का आदमी का? एक आदमी का करने से नहीं ना होगा। अपना बात बताइए ना। मतलब एक तरह से आप मानते हैं कि जेएमएम की सरकार जो योजनाएं लाई वो बहुत हद तक ठीक ठाक है? ठीक है। एक चीज़ और पूछेंगे, चंपाई सोरेन छोड़ के अंत समय में चल गए बीजेपी में, क्या लगता है किनकी गलती है, हेमंत सोरेन के कि चंपाई सोरेन के? वो तो हेमंत सोरेन का ही गलती है। कैसे गलती मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं गलती। देखिए उसको कुछ दिन के लिए रखा गया, कम से कम इलेक्शन तक उसको रहने देता तो ठीक रहता, उसका भी मन में दुख नहीं होता। तो सर दुख नहीं होगा तो हम आपको घर का चाबी देंगे, सौंपेंगे, पाँच महीना रक्षा करने के लिए, तो आप घर में हथियार लीजिएगा? नहीं तो वैसा बात नहीं था ना। सही बात है। नहीं ऐसा बात नहीं है। नहीं, लोग बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं। एक आदमी हमको मिला, हम लोग बात कर रहे थे बड़कागांव विधानसभा में, बोले बताइए सर, उसको दे करके गया, उनके ईमानदारी पर सौंप के गया, अब वो कह रहे नहीं हमें रहेंगे, ये तो गलत बात है। तो उन लोग वही लोग जानेगा, हम लोग तो उतना राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग अपना काम का विषय में रहते हैं। इधर बड़ा बड़ा नेता में किसका प्रचार प्रसार हुआ अभी तक? कौन भाषण देने के लिए आए हैं केंद्र से? केंद्र से कोई नहीं आया है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब इधर आए हैं? नहीं आए, हेमंत सोरेन आया था। हेमंत सोरेन आए थे अमित महतो के पक्ष में आया था। अच्छा, अमित महतो का बात किए तो पूछते हैं, वो पार्टी अपना बनाए, जेएमएम छोड़ दिए, बगावत भी किए, खूब दौड़े 2 साल मैराथन, उसके बाद फिर जाके वहीं मिले हो गए। उसका कोनो गारंटी नहीं है कहाँ को मिलेगा कोई उसका निर्धारित। एक लाइन में कहा जा सकता है कि सीट के लिए कुछ भी कर सकता है नेता। हाँ। चलिए और भी किन्हीं लोगों से बात करते हैं। आइए इधर बताइए कुछ आप, आपका ये टेलर का बैठ जाएं, टेलर का दुकान कितने दिनों से चला रहे हैं? करीब 2019 से है। मशीन दुकान है, टेलर का दुकान है। मशीन? अच्छा, बिक्री करते हैं? सेल सर्विस। सेल भी करते हैं, सर्विस भी देते हैं। तो ये कहाँ से सीखे आप? हम तो रांची से सीखे थे। कौशल विकास से ट्रेनिंग किए थे कि कहीं दूसरे जगह से? रांची प्राइवेट से किए हैं। अपना कौशल विकास में भी ये सब का ट्रेनिंग करवाता है? नहीं, वो ट्रेनिंग दिखाने से क्या होता नहीं है ना। अच्छा, प्राइवेट से किए होंगे ट्रेनिंग तो अच्छा खासा पैसा लग गया होगा? नहीं, काम करते करते मैं सीखे हैं। अच्छा, करते करते से। हाँ। तो क्या लग रहा है, ये रोजगार से खुश हैं कि सरकार से और कुछ उम्मीद करते हैं? मेरा ये ठीक है, हम किसी सरकार को मांगने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो मांग रहा है उसको तो मिल ही नहीं रहा। फिर और क्या मांगिएगा बताइए ना। और मांगने से फायदा नहीं ना, मतलब मिले तो मांगे भी आते। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस सब में अभी आपको देखने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी गांव जाइए, गांव का स्थिति दिखाइए, हाँ, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या। लोग भी तो गाँव से आए हैं, दुकान किए होंगे ना? नहीं, गांव से तो किए हैं, मानते हैं, ठीक है, गांव से किए हैं, लेकिन जो चीज़ मतलब जेनविन है वो तो जेनविन तो रहेगा ही। जैसे रोड तो बनना बनेगा। अब गांव सेंट्रल से बनता है, कुछ स्टेट से बनता है, सब विधायक गांव देहात में देखिएगा तब बोलिएगा कि हाँ विकास हुआ है नहीं हुआ। वोट देने का मेरा अधिकार है, हम वोट देंगे, किसको देंगे नहीं देंगे वो मेरा दिल की बात है। अच्छा, लहर किधर देख रहे हैं? लहर भैया दोनों तरफ है, तीनों तरफ है, कैंची भी है, कैंची भी चल रहा है, 3 गो है अभी यहाँ। देखिए कैंची है, आजसू है, उसके बाद जेएमएम है, वो कोई कहा नहीं जा सकता। कैंची का क्या हाल चल रहा है? वो नया पार्टी है ना, इसलिए उसके बारे में। नया पार्टी नहीं है, जितना युवा है ना, जितना युवा लोग लड़का है सब कैंची में भैया। अंदर अंदर से कहीं खींच ना ले सीट, ऐसा हो? नहीं खींच लेगा वो 100% है। अभी देखिए नया जनरेशन है ना, कहा कि बहुत लड़का लोग भटक रहा है प्राइवेट नौकरी के लिए, कोई पढ़ लिख के बकरी छगरी कर रहा है, तो युवा लोग जो अभी कैंची में जो भिड़ा हुआ है ना, कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए पार्टी अभी देखिए आजसू भी जीत सकता है, जेएमएम भी जीत सकता है, कैंची भी जीत सकता है। हाँ, इस दिल्ली का जो माहौल है ना, बड़ा गड़बड़ माहौल है, कोई अभी तक समझ ही नहीं पाया। बात ऐसा नहीं कि भैया आप बहुत मीडिया लोग आए हैं गए हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो देख रहे हैं ना पद यात्रा जो दिखा हुआ है गोला जरप्पा, वो मैंने टूट के पूरा जर्जर हो गया उसको। हाँ, उसको कोई न्यूज़ में नहीं दिखाया है, कोई न्यूज़ में देखा। एक दिन क्या हुआ ना कि जैसे हम लोग लगाए पुलिस चौकी जो है ना, उसको हम लोग जान के लगाए, देखिए उसमें 2 गो खंबा झूल रहा है उसके नीचे। ना कोई इसका देख रेख है, ना कोई उसका माई बाप है, ठीक है। झारखंड सरकार का तो सबका है, हम लोग का नहीं सबका है, लेकिन उसका देखना चाहिए ना। वो कोई अगर मर जाएगा
तो उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? एक चीज़ हमको बताएं, देखिए क्या स्थिति है उसका, सड़ के गिर रहा है। देखिए एगो गिर गया है, मतलब एगो झुला हुआ है, वो देखिए उसको हम लोग दिए हैं ताकि किसी का लगे नहीं, ना कोई मर जाए। यहाँ पर कोई है? आप झंडा लगा के घूम रहे हैं, झंडा की तरफ ही बोलिएगा। एकदम बोलेंगे, आपका झंडा कुछ काम हो रहा है इधर की, खाली झंडा डो रहे हैं? एकदम होगा काम। तो बगल में देखिए बोल रहे हैं कि टूट टूट के गिर रहा है, ध्यान नहीं है सुदेश महतो का। और जीतेंगे तो करेंगे। 5 साल पहले किया था, वही थे? हाँ वही ना किए थे, उन्हीं का सब देन है, जितना देख रहे हैं ना। गिर जाएगा और केकरो लग जाएगा तो फिर उन्हीं का देन हो जाएगा। लेंगे वो, जीवन लेंगे। लेंगे पक्का लेंगे। लोग कह रहा है कि सड़क उड़क तो खूब बना, लेकिन रोजगार पर सुदेश महतो नहीं ध्यान दे रहे हैं। ध्यान तो देखिए रोज युवा लोग सड़क पर दौड़ेगा का खाली? हाँ दौड़ रहे हैं, पैसा मिल रहा है, दौड़ रहा है, पैसा मिल रहा खर्चा है, मिल रहा है, दौड़ रहा है। बस पेट्रोल भरा के दौड़ रहा है। आपको लगता है, ईमानदारी से बताइएगा, 20 साल किसी भी नेता को अगर मिलता है कोई क्षेत्र में तो वो बहुत होता है उस क्षेत्र के चहुँ विकास के लिए, उतना नहीं मिल पाया क्षेत्र? उतना तो नहीं मिल पाया। 20 साल समय होता है सर, बहुत नहीं होता है, लेकिन देखिए इन लोगों को क्या बोलिएगा, कुछ भी बोलने से पहले बोलते हैं कि मेरा सरकार था नहीं, अभी हम हैं तो मेरा सरकार है नहीं। जब उसका सरकार आता है यहाँ पर झारखंड में तो ऊपर में किसी और का सरकार होता है, तो इस समय टाल मटोल होता है। मतलब जीत गए तो बोलेंगे जीतने से पहले ये वादा वो वादा, और जब सरकार नहीं बने तो बोल देंगे सरकार में ये नहीं थे, क्या करवा पाते ना। बस यही बात है, बहाना बना लेते बहाना बना लेते हैं। अच्छा, मुकाबला किसका किसका दिख रहा है? देखिए अभी तो हम इसके पहले भी बताए थे, यहाँ पर जो भी सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव हो रहा है उसमें जो त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है, समझा ना, यानी आपका चुनाव त्रिकोणीय आप बोलते हैं तो ये बड़ा असमंजस लगता है, क्योंकि इतना दबदबा वाले हैं सुदेश महतो, इतनी छवि इनके, इतना लंबा टाइम तक रहे हैं, तो उसके बाद त्रिकोणीय हो जाना मतलब ये लगता है जनता में तब कुछ ना कुछ असंतोष है। असंतोष है, वो तो हम भी देख रहे हैं। देखिए दो लोगों के बीच टक्कर रहता है तो अलग बात है, त्रिकोणीय का मतलब होता है जनता में ढेर असंतोष। हाँ देखिए अब अपने अपनी कहने की बात है। अब वो तरीका जैसे हेमंत सरकार ने जैसे कि अपना तरीका निकाला, मैया सम्मान योजना है ना, उसी तरह हमारे सुदेश महतो भी उस तरह का योजना निकाले हैं। गोगो दीदी योजना तो निकाले हैं बीजेपी। देखिए तो लागू हुआ नहीं है, लेकिन उनका जो अच्छा, अमित महतो का क्या लगता है, उनका टक्कर रहेगा कि देवेंद्र नाथ महतो साथ टक्कर रहेगा? के साथ टक्कर रहेगा। अमित महतो थोड़ा साइड हो सकते हैं। साइड हो सकते हैं। नहीं, वो जैसे भैया बता रहे थे वो कि अमित महतो जीते तो उनको काम करना चाहिए, तो पता चला वो लड़ाई करने में सब सर्वे बर्बाद कर दिया। वही चीज़ हम बोले कि एक तरफा विचार होना चाहिए, सरकार में रह करके विकास करना चाहिए। आप यहाँ के विधायक बन गए और बोलेंगे कि हम यहाँ के डॉन हो गए हैं, तो इसी में बात नहीं होती। 5 साल लड़ते रहे अपने सरकार से और फिर जाकर घुस गए उसी में। उसी में तो इस बार तो लगता है उनका पत्ता साफे है। देखिए, जनता का जो राय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जनता जो बताती है वो सारी स्थितियों को देखते हुए बताती है। बिजनेस वाले हैं, हर तरह के आदमी आते हैं जाते हैं, हर तरह से बात सुनने को मिलता है, पर हम लोग किसी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि मैंने कुल मिला करके ये जो सिल्ली का चौक है हम लोग जहाँ पे झारखंड मोड़ से जो रिव्यू लिए, इसमें यही आया कि समय बहुत मिला सुदेश महतो को भी, जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, और अमित महतो को जो समय मिला, उनकी सरकार भी थी, वो विकास करने को छोड़ करके पार्टी के साथ लड़ रहे थे, और लड़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। 5 साल के बाद फिर वही पार्टी में जाके मिल गए और वहीं से टिकट से लड़ रहे हैं। मतलब 5 साल जीत करके जनता को केवल अमित महतो बेवकूफ़ बनाए हैं, जो जनता का एक रिव्यू आ रहा है। चलिए, सिल्ली से किसी और जगह से आपको जनता का रिव्यू बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।